देखो, यदि अपन कल की बात करते हैं तो अपन ने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट की थी। यूनिट फर्स्ट में अपन ने न्यूक्लियर फोर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो कल अपन ने देखा था कि नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल कहाँ पर लगता है, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। नाभिकीय बल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो डिस्कस किया था। तो नाभिकीय बल में एक प्रॉपर्टी आई थी, विनिमय सिद्धांत। क्या आया था? विनिमय, कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल है आपके पास, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, उसमें किसी भी कण का क्या होता है? विनिमय होता है। तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। तो वहां पे मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी है उसमें एक सिद्धांत था, विनिमय का सिद्धांत। तो वो क्या बताता है कि आपके पास जो भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, अब न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी कौन से पार्टिकल? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी नाभिकीय बल को यदि एक्सप्लेन करना है तो उसके विनिमय सिद्धांत यानी जो भी न्यूक्लियन होते हैं उनमें किसी न किसी कण का क्या होता है? विनिमय होता है। विनिमय का मतलब क्या होता है? या तो उस कण का वो उत्सर्जन करें या फिर वो क्या करे, उसको अवशोषित करें। तो विनिमय का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल में यदि किसी भी पार्टिकल का अवशोषण होना या उत्सर्जित होना है तो वो क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे अपने पास एक थ्योरी आ रही है, उसी के बेस पे आ रही है, वो आ रही है जो युकावा मेजॉन सिद्धांत। क्या आ रहा है? युकावा मेजॉन सिद्धांत। तो पहले तो मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ कि हाइजेनबर्ग, सबसे पहले यदि मैं हाइजेनबर्ग की बात करूं, क्या बात करता हूं? हाइजेनबर्ग की। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? सबसे पहले यदि हाइजेनबर्ग की बात करूं तो इसने बताया कि जो भी आपके पास न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है आपके पास? कोई न्यूट्रॉन होता है, वो यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। सभी को पता है कि जब कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। या न्यूट्रॉन होता है उस, वो यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो वो क्या बन जाता है? आपका प्रोटॉन बन जाता है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे 0n1, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1p1 प्लस माइनस 1e0। देखो ये सही है क्या? जीरो आना चाहिए, 1 - 1 जीरो आएगा, 1 0 1 आना चाहिए तो 1 आ रहा है। नेक्स्ट केस में एक ऐसा लेता हूं, नेक्स्ट केस क्या लेता हूं, ये तो था आपके पास न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जेशन। अब मैं बात करता हूं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का। अब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ? यदि यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब 1p1 है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या? 0n1। क्या ले रहा हूँ? 0n1। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? वैसे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? पॉजिट्रॉन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है आपके पास? +1e0 होता है, यही होता है। तो देखो 0 और 1 ये हो जाएगा, और 1 और 0 ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। यही चीज यदि मैं इस साइड लिख लेता, यदि ये प्रोटॉन क्या करता आपके पास, जो ये पार्टिकल था, ये प्रोटॉन था, इसमें मैं यदि क्या करवाता, इस पार्टिकल को इधर न लाके इधर लिखता तो यहाँ पे क्या आता? -1e0, और ये क्या हो जाता? 0n1। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि जब कोई पार्टिकल था, कौन सा? प्रोटॉन, प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है तो क्या बनता है आपके पास? न्यूट्रॉन बनता है। तो ये सब किसकी थ्योरी है? हाइजेनबर्ग की, जो अपन पहले से भी जानते हैं, बीटा डीके में भी आपने पढ़ी है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या बताता है कि हाइजेनबर्ग ये बताता है कि जो भी आपके पास न्यूक्लियन के अंदर जो न्यूक्लियन कण है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किसी न किसी कण का विनिमय करते हैं। कण का विनिमय का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना या अवशोषण करना, पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करना या अवशोषण करना। तो वो कौन से विनिमय की बात करता है? तो हाइजेनबर्ग बताता है यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रॉन के विनिमय की बात करता है। किसकी बात करता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन के विनिमय की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के विनिमय की। किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के विनिमय की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के विनिमय की। तो हाइजेनबर्ग तो ये कहता है कि जब आपके पास प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जेशन होता है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि किसका विनिमय होता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का विनिमय होता है। या तो वो उत्सर्जित करेगा या वो क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अब इसके बेस पे क्या हुआ, अपन को समझाना है नाभिकीय बल। तो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आप जानते हो कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ कोई बल लगेगा, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बल कोई नाभिकीय बल हो सकता है क्या? बताइए जल्दी, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला बल क्या नाभिकीय बल हो सकता है? सभी को पता होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके पास, इस पर जो बल लगेगा, यदि मैं एक प्रोटॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये आपका Q1 है, ये आपका क्या है? Q2 है। तो इस पर कभी भी बल नहीं लग सकता, नाभिकीय बल नहीं लग सकता, क्योंकि प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर है, और जो नाभिक के अंदर की बात करते हैं वहां पर लगता है आपका नाभिकीय बल।
तो वो यहाँ पर तो काम नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोसेस होता है वो नाभिकीय बल से काफी स्ट्रेन होता है, क्या होता है, बहुत ही कम होता है नाभिकीय बल के कंपेयर में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो थ्योरी थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो फिर क्या होता है, यह थ्योरी फेल हो जाती है तो हाइजेनबर्ग ने बता तो दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, वो यदि इलेक्ट्रॉन का विनिमय करते हैं या पॉजिट्रॉन का विनिमय करते हैं तो वो नाभिकीय बल से उसको नहीं समझा सकता। क्लियर? एक थ्योरी तो ये थी आपके पास। अब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। जब ये फेल हो जाता है तो फिर आगे क्या आता है, तो आगे आपके पास आता है 1935 में यूकावा मेजन। तो यूकावा नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने मेजन थ्योरी के बेस पे बताया था कि जो भी आपके पास न्यूक्लियर कण होते हैं, यानी जो भी आपके पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, मेजॉन का विनिमय करते हैं। किसका विनिमय करते हैं, मेजॉन का। अब आपके दिमाग में मेजॉन वर्ड आते ही आपके दिमाग में कौन से पार्टिकल आ गए, बताइए जरा। यदि मैं कहता हूं कि मेजॉन का विनिमय करता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मेजॉन में कौन से पार्टिकल आएंगे। जैसे हाइजेनबर्ग ने बोला था कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का विनिमय करता है, उसके बेस पे नाभिकीय बल समझाना सफल नहीं हुआ तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जब ये यहाँ पे फेल हो जाता है तो आगे क्या आता है, आगे आता है आपके पास ये एक्शन आपको वैसे लिखनी पड़ेगी तो मैं वापस लिख देता हूँ कि जब कोई न्यूट्रॉन है वो यदि क्या करता है प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, प्रोटॉन में यदि इलेक्ट्रॉन का कन्वर्शन होता है तो ये क्या निकलता है, आपका न्यूट्रॉन होता है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अवशोषण हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जब आपके पास मेजन, अब ये वाली थ्योरी तो यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। ये वाली थ्योरी तो यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। जब ये वाली थ्योरी फेल हो गई तो फिर आता है आपके पास नए साइंटिस्ट जिनका नाम है यूकावा। और यूकावा ने क्या बोला कि जो भी आपके पास न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन कण है, यानी कोई भी आपके पास नाभिक है, नाभिक में दो तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो क्या करते हैं, वो भी किसी न किसी कण का विनिमय करते हैं। वो विनिमय कण किसका विनिमय करते हैं, वो विनिमय करते हैं किसका, मेजॉन का। किसका विनिमय करते हैं, मेजॉन का। और सभी को पता होगा कि जो मेजॉन है, मेजॉन में आपके पास आता है पायन, कायन और ईटा। सबने पढ़ा है पार्टिकल फिजिक्स में कि मेजॉन की बात करते हैं तो मेजॉन में आपके पास पायंस, कायंस और ईटा आते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो बेरियम नहीं है वो क्या है, मेजॉन है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेजॉन की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस। तो युकावा क्या कहता है, युकावा ये कहता है कि जो भी आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कौन से कण का विनिमय करता है, वो ए ओनली फॉर किसका, पायंस का विनिमय करता है। कौन सा विनिमय करता है, पायंस का विनिमय करता है। और आप सभी जानते हो कि पायंस में कितने पार्टिकल होते हैं, ट्रिपलेट पार्टिकल होते हैं, जिसमें पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस होता है। क्या होता है, पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस। अब इसके कंपेयर में अपन एक कंसेप्ट समझते हैं। तो देखो इसमें कंसेप्ट क्या है। अब युकावा क्या कहता है कि जो भी प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा वो किसका विनिमय करेगा, पायंस का विनिमय करेगा। एक एक चीज अपन कर देखते हैं। यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो यदि मैं कहता हूं कि कोई प्रोटॉन है वो क्या करता है, यदि पाई प्लस का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्या करता है, पाई प्लस का उत्सर्जन करता है। जब कोई प्रोटॉन पाई प्लस का उत्सर्जन करेगा तो अपन को मिलेगा यहाँ पे क्या, न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा, आपका न्यूट्रॉन मिलेगा। तो सभी को ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई पाई प्लस का, यदि कोई प्रोटॉन है वो यदि पाई प्लस का उत्सर्जन करता है तो साथ में क्या मिलेगा, अपन को न्यूट्रॉन मिलेगा। जस्ट इसका ऑपोजिट, तो एक रिएक्शन तो मैंने ले ली ये, ठीक है। एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं, क्या, जस्ट इसकी ऑपोजिट। तो वो क्या ले सकता हूं, वो मैं ये लिख सकता हूं कि यदि आपके पास कोई न्यूट्रॉन है, क्या है आपके पास, यदि कोई न्यूट्रॉन है और वो पाई प्लस को क्या करे, अवशोषित करे, तो वो बन जाता है आपका क्या, प्रोटॉन। क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका प्रोटॉन। तो सेम कंसेप्ट वो ये, जैसे ये इलेक्ट्रॉन का था, ओनली इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ गया, यहाँ पे पायंस आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कोई प्रोटॉन है वो क्या करता है, पाई प्लस का उत्सर्जन करेगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। और जो न्यूट्रॉन है वो यदि पाई प्लस को अवशोषित करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, पी में कन्वर्ट होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यदि मैं इसकी दोनों की कॉमन रिएक्शन लिखूं तो ये क्या हो सकती है आपके पास, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। क्या है आपके पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा कि जो प्रोटॉन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस, यानी न्यूट्रॉन प्लस का पाई प्लस, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। प्लस का क्या था आपके पास, एन था। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस पाई प्लस को इसके साथ अवशोषित करके लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे यदि मैं क्या करता हूँ, पाई प्लस प्लस का एन कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ये एन तो ऐसे का ऐसे, तो ये एन तो ऐसे का ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई प्लस जब एन के साथ मिलेगा, तो पाई प्लस जब एन के साथ मिलता है तो क्या मिलता है अपन को, प्रोटॉन मिलता है। तो देखो यहाँ पे जब पाई प्लस के साथ एन मिलता है तो क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन का, प्रोटॉन। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, यहाँ पे भी क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, सेम चीज है। बट यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इसने क्या किया,
जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, तो सबसे पहले तो अपन ने ये वाला यूज लिया कि जो कोई प्रोटॉन है वो पाई प्लस का उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो देखो ये मैंने प्रोटॉन की जगह क्या लिख लिया, पहले ये रिलेशन लिख लिया, फिर ये न्यूट्रॉन ऐसे का ऐसे लगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने चाहो तो ये सेकेंड वाला रिएक्शन लिखो या चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि ये एक तरह से क्रम विनिमय का आप देख सकते हो कि ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ से हटा के इसके बीच में लगा लेता हूँ, यानी पाई प्लस और एन का क्या करवा रहा हूँ, अवशोषित करवा रहा हूँ। तो जब मैंने पाई प्लस और एन को अवशोषित करवाया तो पाई प्लस और एन अवशोषित होंगे, क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाएगा। क्लियर। तो ये तो आपके पास था एक फर्स्ट कंसेप्ट। यदि मैं सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो सेकंड कंसेप्ट क्या आना चाहिए, बताओ मुझे यहाँ से। सेकंड कंसेप्ट क्या आएगा, यहाँ पे अपन ने बात की केवल पाई प्लस की, अब सेकंड कंसेप्ट में बात करनी है अपन को पाई माइनस की। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि सेकंड में क्या आना चाहिए, सेकंड में क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है क्या मुझे। देखो सेकंड में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यदि कोई आपके पास न्यूट्रॉन है, क्या है, यदि कोई आपके पास न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो किसका उत्सर्जन करेगा, पाई माइनस का। किसका उत्सर्जन करेगा, पाई माइनस का। अब यदि मैं कहता हूं कि यदि ये क्या आपके पास P प्लस पाई नॉट है, P प्लस पाई माइनस है, यदि ये इसको अवशोषित करता है तो ये क्या बन जाएगा, वापस N बन जाएगा। क्लियर। जब न्यूट्रॉन पाई माइनस का उत्सर्जन करता है तो क्या बनेगा, आपके पास प्रोटॉन बनेगा। जब प्रोटॉन पाई माइनस को अवशोषित करता है तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। जो जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। फिर यदि मैं बात करूं, इसको भी एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते, तो देखो P प्लस एन, क्या लिख दिया मैंने, P प्लस एन। P तो मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, तो पहले N की जगह क्या रख दिया, N की जगह रख दिया मैंने P प्लस पाई माइनस, ये रख दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बताओ, ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो मैंने लिखी रिएक्शन लिखी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। या फिर एक काम करो, इस रिएक्शन को ऐसे लिख लो, कैसे, इसके बेस पे, जैसे ये वाली रिएक्शन लिखी है इसी के बेस पे लिख लो। आज ये सब खाली ऐसे ही खोल के, मोबाइल खोल के या स्क्रीन खोल के बैठे ही है, या कुछ पता भी लग रहा है इनको। पता लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। देखो मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे क्या था, आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, यदि इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे लिख लो। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये किस में कन्वर्ट होगा, P प्लस का पाई माइनस, ये हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा आपके पास, प्रोटॉन ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P, ये ब्रैकेट हटा के इसके साथ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस P। ये क्या हो जाएगा, जब पाई माइनस P है तो पाई माइनस P के साथ अवशोषित होगा तो क्या बनाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो अच्छा कम पल्ले पड़ रहा है, जो कम पल्ले इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इसलिए। देखो मैं इजी से इजी समझाने की ट्राई करता हूँ। फर्स्ट आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि ये तो आप पहले से जानते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट तो पहले से जानते हो, अपन को पढ़ना है मेसोन का कंसेप्ट। तो मैं कहता हूं कि कोई भी आपका न्यूक्लियन है वो क्या करता है, मेसोन का विनिमय करता है। क्या करता है, मेसोन का विनिमय करता है। मेसोन में 3 पार्टिकल आते हैं, पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस। फर्स्ट अपन बात करते हैं पाई प्लस मेसोन के विनिमय की। तो पाई प्लस का मेसोन का विनिमय की बात करता हूं तो ये ध्यान रखना कि जब कोई प्रोटॉन है वो पाई प्लस का उत्सर्जन करता है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। क्या करता है, जब कोई प्रोटॉन पाई प्लस का उत्सर्जन करता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट करके लिखता हूं कि जब न्यूट्रॉन पाई प्लस को अवशोषित करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। यानी ये इसकी ऑपोजिट रिएक्शन है, एक बार मैंने ऐसे लिखा और एक बार उसको उल्टा करके लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई न्यूट्रॉन पाई प्लस को अवशोषित करता है तो क्या मिलता है अपन को, प्रोटॉन मिलता है। क्लियर। जब ये दोनों अपन को पता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे रहा है तो n प्लस पाई प्लस कर दिया, तो प्रोटॉन की जगह मैंने n प्लस पाई प्लस कर दिया। ये न्यूट्रॉन ऐसे का ऐसे, तो ये न्यूट्रॉन ऐसे का ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा के इसके साथ लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n तो ऐसे का ऐसे, पाई प्लस इसके साथ क्या कर रहा है, अब अवशोषित हो रहा है। जब पाई प्लस इसके साथ न्यूट्रॉन के अवशोषित होता है तो न्यूट्रॉन पाई प्लस के साथ एब्जॉर्ब करेगा तो क्या देगा, प्रोटॉन। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। तो देखो P प्लस एन यहाँ भी था, N प्लस P यहाँ भी, ये दोनों सेम ही है, बट इसमें क्या हुआ, कुछ न कुछ मेसोन का विनिमय हुआ है, उसके बेस पे वापस वो पार्टिकल अपन को मिले हैं।
नेक्स्ट देखो, यदि कोई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन यदि पाई माइनस का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, यदि यही याद है तो इसका ऑपोजिट है। देखो यहाँ पे पाई प्लस का उत्सर्जन हो रहा था तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, वहां पर पाई माइनस का उत्सर्जन हो रहा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब पी पाई माइनस को अवशोषित करेगा तो क्या मिलेगा, आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ पे अब मैं कह सकता हूँ न्यूट्रॉन है, उसकी जगह मैं क्या लिख लिया, पी प्लस पाई माइनस, तो पी प्लस पाई माइनस लिख लिया। ये प्रोटॉन मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट हट यहाँ से हटा के पाई प्लस पाई माइनस और पी के साथ ले लिया, तो ये प्रोटॉन तो ऐसे का ऐसे, ये ब्रैकेट इसके साथ आ गया, तो ये वाला क्या बनाएगा, आप जानते हो पाई माइनस और पी प्लस है तो वो क्या बनाएगा, आपके पास न्यूट्रॉन बनाएगा, तो ये क्या हो गया, पी प्लस एन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास पाई नॉट की। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, पाई नॉट की। अब देखो पाई नॉट में क्या इफेक्ट आएगा वो अपन को देखना। यदि मैं कहता हूं कि पाई नॉट में क्या इफेक्ट आएगा वो अपन को देखना है, तो आपको ये स्क्रीन दिख रही है कि एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब यदि मैं बात करता हूं, देखो ये पाई प्लस मेजॉन विनिमय हो गया, ये पाई माइनस विनिमय हो गया। अब मैं बात करता हूं किसकी, पाई नॉट की। तो पाई नॉट के लिए क्या होगा, जब कोई प्रोटॉन है, क्या है आपके पास, जब कोई प्रोटॉन है वो क्या करता है, यदि पाई माइनस पाई नॉट का उत्सर्जन करता है तब भी अपन को क्या देता है, प्रोटॉन ही देता है। यानी कोई भी प्रोटॉन है वो प्रोटॉन यदि पाई नॉट का उत्सर्जन करता है तो क्या देता है, प्रोटॉन ही देता है। जैसे देखो यहाँ पे पाई प्लस जब उत्सर्जित हो रहा था तो ये चेंज कर लिया, पाई माइनस उत्सर्जित हो रहा था तो इसने चेंज कर लिया। बट यहाँ पे क्या है, पाई नॉट यदि उत्सर्जित होता है तो वो का वही पार्टिकल रहता है। सेम ऐसे का ऐसे एन में भी होगा कि एन में भी क्या रहेगा आपके पास, पाई नॉट ऐसे का ऐसे रहेगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पी प्लस का पाई नॉट जब अवशोषित हो रहा है तो भी प्रोटॉन ही रहता है, और न्यूट्रॉन प्लस पाई नॉट अवशोषित हो रहा है तो भी क्या रहता है, न्यूट्रॉन ही रहता है। यानी इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास, एक तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में वो मैंने बताया है। अब इसकी थ्योरी एक एक करके अपन लिखेंगे। तो पहले तो अपन लिखिए, आप टॉपिक लगा लीजिए युकावा मेजन सिद्धांत, और उसमें लिखिए उसमें लिखिए हाइजेनबर्ग ने नाभिक के अवयव, हाइजेनबर्ग ने नाभिक के अवयव प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य, हाइजेनबर्ग ने नाभिक के अवयव प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य, हाइजेनबर्ग ने नाभिक के अवयव प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बलों को, नाभिकीय बल के विनिमय सिद्धांत को, नाभिकीय बल के विनिमय सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। हाइजेनबर्ग ने नाभिक के अवयव प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बलों के विनिमय सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। उस सिद्धांत के अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अवयवों के मध्य, उस सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अवयवों के मध्य इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का सतत विनिमय होता है। उस सिद्धांत के अनुसार नाभिक के विभिन्न अवयवों के मध्य इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का सतत विनिमय होता है। अर्थात एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर, अर्थात एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर, एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके, तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके, तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्रायोगिक तौर पर,
लेकिन प्रायोगिक तौर पर इस प्रकार के उत्पन्न बलों के द्वारा लेकिन प्रायोगिक रूप से इस प्रकार के उत्पन्न बलों के द्वारा नाभिकीय बल को नहीं समझाया जा सकता। नाभिकीय बल को नहीं समझाया जा सकता क्योंकि ये बल नाभिकीय बल की तुलना में काफी क्षीण होता है या कमजोर होता है। आप जानते हो कि नाभिकीय बल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट कि जो इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स काम नहीं आता। ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए, ये जो दोनों रिएक्शन लिखी हुई है वो रिएक्शन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन वाली जो रिएक्शन है वो दोनों लिख लीजिए। लास्ट लाइन ये है कि प्रायोगिक रूप से इस प्रकार उत्पन्न बलों के द्वारा नाभिकीय बल को समझाया नहीं जा सकता क्योंकि ये बल नाभिकीय बल की तुलना में अत्यधिक क्षीण होते हैं या कमजोर होते हैं। अत्यधिक क्षीण होते हैं या कमजोर होते हैं। फिर ये दोनों रिएक्शन लिखनी है इलेक्ट्रॉन वाली। उसके बाद लिखो सन 1935 में युकावा ने सन 1935 में युकावा ने मेजॉन विनिमय सिद्धांत या मेजॉन विनिमय का सन 1935 में युकावा ने मेजॉन विनिमय का नाभिकीय बल की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। सन 1935 में युकावा ने मेजॉन विनिमय का नाभिकीय बल की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। युकावा ने बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन सतत रूप से पायोन का उत्सर्जन और अवशोषण करता है। युकावा ने बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन सतत रूप से पायोन का उत्सर्जन और अवशोषण करता है। इस प्रक्रिया में संवेग स्थानांतरित होता है। और संवेग परिवर्तन से नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। संवेग परिवर्तन से नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो। पहले मैं फर्स्ट पॉइंट लिखवाता हूं, पाई मेजॉन का विनिमय सिद्धांत क्या है। तो पहले आप फर्स्ट पॉइंट में लिखिए प्रोटॉन धन आवेशित मेजॉन या पायोन्स का उत्सर्जन कर न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटॉन धन आवेशित पायोन्स का उत्सर्जन कर न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा न्यूट्रॉन पाई प्लस को अवशोषित कर प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा न्यूट्रॉन पाई प्लस को अवशोषित कर प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट में तीनों रिएक्शन लिखी हुई है वो लिख लीजिए। जो मैंने थ्योरी में लिखाया है वो इसका मैथमेटिकल रूप आपके सामने लिखा हुआ है।
फर्स्ट पॉइंट वाली तीनों इक्वेशन लिख लो। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो, न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित कर, लिख दी होगी तीनों इक्वेशन। सेकंड पॉइंट लिखो, न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित कर, न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित कर प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित कर प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तथा प्रोटॉन पाई माइनस को अवशोषित करके, तथा प्रोटॉन पाई माइनस को अवशोषित कर न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, तथा प्रोटॉन पाई माइनस को अवशोषित कर न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 की दोनों रिएक्शन तीनों लिख लो। पॉइंट नंबर 2 की तीनों रिएक्शन लिख लो। फिर थर्ड पॉइंट लिखो, फिर थर्ड पॉइंट लिखो, प्रोटॉन पाई नॉट को उत्सर्जित कर, थर्ड पॉइंट लिखो, प्रोटॉन पाई नॉट को उत्सर्जित कर, प्रोटॉन पाई नॉट को उत्सर्जित कर प्रोटॉन ही रहता है, प्रोटॉन पाई नॉट को उत्सर्जित कर प्रोटॉन ही रहता है, प्रोटॉन पाई नॉट को उत्सर्जित कर प्रोटॉन ही रहता है तथा प्रोटॉन पाई नॉट को अवशोषित कर प्रोटॉन ही रहता है। प्रोटॉन पाई नॉट को अवशोषित कर प्रोटॉन ही रहता है तथा प्रोटॉन पाई नॉट को अवशोषित कर प्रोटॉन ही रहता है। पहले तो ऐसे लिखना है कि प्रोटॉन पाई नॉट को उत्सर्जित करके प्रोटॉन ही रहता है, तथा सेकंड लिखना है कि जो पाई नॉट है उसका अवशोषित करके भी वो क्या रहता है, प्रोटॉन ही रहता है। जैसे आपके सामने आगे थर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखो जो थर्ड इक्वेशन है ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो पहले इसके ऊपर इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो ये जब प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहता है, पाई नॉट का उत्सर्जन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहता है, पाई नॉट का उत्सर्जन होता है। यदि मैं बात करता हूँ आपके पास P प्लस P है, क्या है आपके पास P प्लस P है। यदि मैं कहता हूँ कि P को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब P होता है वो पाई नॉट का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, प्लस P। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जब ब्रैकेट इसके साथ हो जाएगा तो ये P तो ऐसे का ऐसे, और पाई नॉट क्या करेगा यहाँ पे P के साथ अवशोषित होगा तो भी वो क्या देगा, ये P तो ऐसे का ऐसे, ये दे देगा अपन को P प्लस P। तो P प्लस P पहले भी था, P प्लस P बाद में भी आ गया। एन की बात करते हैं तो सेम वही कंसेप्ट, एन भी सेम यही रहेगा आपके पास, प्लस एन रह जाएगा। ये भी क्या रहेगा आपके पास, एन प्लस पाई नॉट प्लस का एन, वो चाहे अवशोषित करे या कुछ भी करे तो वही वो पार्टिकल क्या रहता है, वो का वो ही रहता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन था, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पहले ये रिएक्शन फिर ये दोनों रिएक्शन लिखिए। फिर लिखिए इसमें, फिर लिखिए लास्ट में, यह सिद्धांत अल्प दूरी तथा बड़ी दूरियों पर, यह सिद्धांत अल्प दूरी तथा बड़ी दूरियों पर, यह सिद्धांत अल्प दूरी तथा बड़ी दूरियों पर नाभिकीय बल की व्याख्या करता है।
यह सिद्धांत अल्प दूरी तथा बड़ी दूरियों पर नाभिकीय बल की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये अपन ने नाभिकीय बल की व्याख्या कैसे करता है, तो अपन ने पढ़ा था कि नाभिकीय बल की एक प्रॉपर्टी होती है विनिमय सिद्धांत। तो उसी विनिमय सिद्धांत के बेस पे पहले तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है, पॉजिट्रॉन का विनिमय होता है न्यूक्लियन पार्टिकल के अंदर। फिर वो थ्योरी वहां पे फेल हो जाती है क्योंकि वो नाभिकीय बल के कंपेयर में वेरी वीक होता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, थ्योरी फेल हो जाती है। उसके बाद आता है आपके पास युकावा सिद्धांत। तो युकावा क्या बोलता है कि जो भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है या जो नाभिकीय कण है, न्यूक्लियन कण है, वो क्या करता है, पायन्स का विनिमय करता है। तो पायन्स में पाई प्लस भी है, पाई माइनस भी है और पाई नॉट भी है। तो पाई प्लस है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे यदि उत्सर्जन अवशोषित करेंगे, पाई माइनस है वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, बट पाई नॉट है वो चाहे उत्सर्जित करे या अवशोषित करे वो पार्टिकल चेंज नहीं होगा। तो यही बताता अपना एक तरह से नाभिकीय बल को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक आता है किंग और ईटा को क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि युकावा ने देखा था कि जो प्रोटॉन और न्यूक्लियन होता है, यानी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियन होता है, उसमें जो माना गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो केवल और केवल ये मेजॉन को ही काम में लिया गया है। और मेजॉन में जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ईटा और कायन्स ही होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बट आपको जो पढ़ाए गए हैं वो केवल पायन्स, कायन्स और ईटा है। तो पार्टिकल मेजॉन में भी बहुत सारे आते हैं, बट आपको जो पढ़ाए गए हैं पायन्स, कायन्स और ईटा। बट यहाँ पे युकावा ने इसके नाम से ही प्रश्न दिया है कि ये एक तरह से मेजॉन को करेगा, और मेजॉन में इसने केवल और केवल किसकी व्याख्या की है, पायन्स की। तो अभी कोई ऐसी डिस्कवरी हुई नहीं है कि यहाँ पे कायन्स क्यों नहीं लिया या ईटा क्यों नहीं लिया। नेक्स्ट अपन बढ़ते आगे। नेक्स्ट आता आपके पास नाभिकीय विभव। क्या आता आपके पास, वैसे इसका एक रीजन ये भी लिख सकते हो आप कि ये पायन्स है, ये पायन्स का जो मास होता है, मास ऑफ पायन्स होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यानी एम ई होता है उससे 273 गुना होता है। क्या होता है, जो मास ऑफ पायन्स होता है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 273 गुना क्या होता है, पायन्स का मास इससे इलेक्ट्रॉन के मास से हैवी होता है। क्लियर, तो ये भी इसका एक रीजन बना सकते हो। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट नाभिकीय विभव की। किसकी बात करते हैं, नाभिकीय विभव की। तो नाभिकीय विभव क्या होता है वो समझते हैं पहले। इसका एक छोटा सा कर्व है, और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स का टॉपिक है वो आज ही यहीं पे नाभिकीय विभव के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं अपन नाभिकीय विभव, न्यूक्लियर पोटेंशियल। नाभिकीय विभव, देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, एक कर्व बनाया गया था। कर्व क्या है आपके पास, ये कोई पोटेंशियल ले लिया मैंने यू आर, और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई डिस्टेंस ले ली क्या, आर। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया कि मैं कहता हूं कि आप जानते हो कि जो नाभिकीय बल होता है वो कैसा होता है, ओनली फॉर आकर्षण प्रकृति का होता है। यदि कल आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वहां पर मैंने बताया था कि जो भी नाभिकीय बल होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है। तो जो नाभिकीय बल होता है वो कैसा होता है, आकर्षण होता है। बट मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि यहाँ पे जब नाभिकीय बल की रेंज मानी थी 1 फर्मी से 3 फर्मी, क्या मानी थी, 1 फर्मी से 3 फर्मी, तो इस पर तो वो क्या करेगा, आकर्षित रहेगा। फिर मैंने इसके साथ साथ एक प्रतिकर्षित का भी या रिपल होने का भी पॉइंट बताया था कि जब कोई नाभिकीय बल 0.5 फर्मी की बात करता है, किसकी, 0.5 फर्मी की, तो मैं कह सकता हूं कि जब 0.5 फर्मी की बात आती है तो वो क्या बन जाता है, आकर्षित की जगह प्रतिकर्षित बन जाता है। क्या बन जाता है, आकर्षित, आकर्षित। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके बीच यदि कोई डिस्टेंस इतनी कम कर लेता है, कितनी, 0.5 फर्मी, तो 0.5 फर्मी के अंदर वो क्या करता है, आकर्षण था वो किस में चेंज हो जाता है, प्रतिकर्षित में। तो ये मैंने आपको कल वाले कंसेप्ट में बताया था कि ये चेंज कैसे होता है। तो अपन देखते हैं कि जब यहाँ पे इसका एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो मैंने ले लिया कि ये तो आपके पास क्या है, 0.5 फर्मी है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ पे ये जो आपका कर्व है वो कुछ इस टाइप से आएगा।
यदि मैं कहता हूं कि इस रेंज तक, तो वो क्या बताता है, यानी देखो नाभिकीय विभव का मतलब होता है कि नाभिकीय बल होता है वो आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण भी बताता है। तो आकर्षण कब बताता है, प्रतिकर्षण कब बताता है, ये इस कर्व में ड्रॉ करना है। तो यदि मैं कहता हूं कि आपके पास विभव के लिए यदि ये वाली जो रेंज है वो तो क्या बताती है अपने पास, एक तरह से प्रतिकर्षित होना बताती है। क्या बताती है, प्रतिकर्षित। तो मैं कह सकता हूं कि जब 0.5 के अंदर आ जाए तो वो क्या बताएगी, प्रतिकर्षित होना। तो इसका जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। इसका जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। तो ये जो कर्व आता है वो क्या बताता है अपन को कि इस रेंज में तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। बट इस रेंज में ये क्या है, आप 2 × 10⁻⁻⁻ यानी इस रेंज में क्या होगा, ये आकर्षित होगा। यानी आकर्षित होने की रेंज बताइए मैंने 1 से 3। तो मैंने दोनों का एक तरह से एवरेज करके ले लिया कि वो क्या होता है, 2 फर्मी के लिए क्या बताएगा अपन को, आकर्षित होना बताएगा। तो आप जानते हो कि जो एफ होता है, एफ होता है वो क्या होता है, माइनस यू होता है। क्या होता है, एफ। जैसे जैसे आप एफ बढ़ाओगे तो ये माइनस क्या होगा, एक तरह से जैसे जैसे एफ बढ़ेगा तो ये यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फोर्स बढ़ेगा तो एक तरह से पोटेंशियल कम होना चाहिए। ये इसी को डिफाइन करता है। ये रिलेशन आपने पहले पढ़ भी रखा है कि एफ कैसे कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे अपन इसकी कुछ थ्योरी लिखते हैं, 2 4 लाइन लिखते हैं, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेड नंबर में कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय विभव से आप क्या समझते हो, नाभिकीय विभव क्या होता है, इसका जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है। तो ये आपको वहां पे बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप का कर्व आपको, ये थोड़ा सा एक काम करना, ये कर्व ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसको आप ऐसे घुमा देना थोड़ा सा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इसको घुमाते हुए करना, थोड़ा सा घुमावदार है, बाकी ज्यादा भी नहीं है, इस टाइप से। तो ये अपन को इसका कर्व बनाना है। तो इसमें पहले लिख लीजिए, नाभिकीय बल की प्रकृति, नाभिकीय बल की प्रकृति, नाभिकीय। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेंज ली है वो पूरी की पूरी रेंज क्या है, 2 × 10⁻⁻15 यहाँ तक है। तो ये जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, और जो ये वाली रेंज है वो यहाँ तक है। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस रेंज में तो वो प्रतिकर्षण बताएगा, इस रेंज में क्या बताएगा, आकर्षण बताएगा। ग्राफ को कैसे बनाए, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना है। इसमें लिखो, नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण के साथ साथ, नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण की भी होती है। नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण की भी होती है। नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण की भी होती है। नाभिक के अवयवों के मध्य, नाभिक के अवयवों के मध्य लग रहे बल के कारण, नाभिक के अवयवों के मध्य लग रहे बल के कारण स्थितिज ऊर्जा का चित्र निम्न है। नाभिक के अवयवों के मध्य लग रहे बल के कारण स्थितिज ऊर्जा का चित्र निम्न है, या ग्राफ निम्न है। फिर इसमें लिखना, अल्प दूरी पर प्रतिकर्षण बल रहता है, 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 तथा 0.5 फर्मी से 2 फर्मी पर, तथा 0.5 फर्मी से 2 फर्मी पर आकर्षण बल रहता है, तथा 0.5 फर्मी से 2 फर्मी पर आकर्षण बल रहता है। अब इस ग्राफ को बनाइए और इसके साथ ये भी लिख लीजिए, एफ इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, माइनस डी यू बाई क्या होता है, डी आर होता है। क्लियर, ये भी लिख लीजिए।
देखो इसमें समझो एक बार जो मैंने आपके सामने क्या लिखा है। सबसे पहले तो देख लिया अपन ने कि जो भी आपके पास नाभिकीय विभव होता है उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का रोल होता है। जब अपन अल्प दूरी पर बात करते हैं 0.5 फर्मी पर बात करते हैं तो उसके लिए वो हमेशा प्रतिकर्षित होगा। उससे ज्यादा रेंज की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होगा, आकर्षित होगा। अब यहाँ पे मैंने देखो ये तो अपन पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ग विभव को। तो वर्ग विभव को का मतलब है कि एक वेल होना चाहिए। उस वेल की वैल्यू यहाँ पे लिखी है कि जब आपके पास आर क्या हो, ग्रेटर देन आर नॉट हो। क्या हो आपके पास, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या हो, ग्रेटर देन हो। इसका मतलब क्या कि ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, कैपिटल आर बता रहा है। क्या बता रहा है, एक तरह से कैपिटल, सॉरी ये मिस्टेक है। ये वाला जो पॉइंट है जो आपका कैपिटल आर है, अब ये कह रहा है कि जो स्मॉल आर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल आर से छोटा होना चाहिए। कैपिटल आर का मतलब क्या कि यहाँ से यदि मैं 2 फर्मी, मान लो कि 2 फर्मी मैंने रेंज ली है, तो यदि वो 2 फर्मी से छोटा है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यू माइनस का यू नॉट। या फिर यदि आप इसको कैपिटल आर मानते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यदि आप मान लो कि इसको आप कैपिटल आर मानते हो तो आप इस आर की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, 0.5 फर्मी से तो बड़ा होगा और यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 फर्मी से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यदि ऐसे ना लिखो, यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो इसको ऐसे लिख लो। देखो क्वांटम के बेस पे अपन लिखते हैं कि जो u इज इक्वल टू माइनस यू नॉट कब आ रहा है, ये u है आपके पास, ये क्या आपका एक तरह से u आ रहे हैं, तो u इज इक्वल टू माइनस यू नॉट कब आएगा, तो ये आपका क्या बताएगा, एक तरह से माइनस का यू नॉट बताएगा। जो ये वेल बना हुआ है, जो कुआ बना हुआ है, ये क्या बताएगा, माइनस का यू नॉट। तो ये कौन सी वैल्यू पर पॉसिबल है, ये वैल्यू पर पॉसिबल है 0.5 फर्मी से तो क्या हो आपके पास बड़ा हो, और 2 फर्मी से क्या हो आपके पास छोटा हो। 2 फर्मी से क्या हो आपके पास छोटा हो, तो इस रेंज में क्या आएगा आपके पास, यू आएगा। और अदरवाइज में क्या आ जाएगा आपके पास, या फिर अदरवाइज करो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 फर्मी से क्या हो, आर आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके कंपेयर में भी ये क्या आएगा, जीरो। यानी जो ये वाला कंसेप्ट है इसके लिए यू क्या होगा जाएगा, जीरो। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आर हो वो 2 फर्मी से क्या हो, बड़ा हो। क्या हो, 2 फर्मी से बड़ा हो। कंडीशन समझ में आ रही है सभी को कि ये जब u इज इक्वल टू माइनस यू नॉट, तो माइनस यू नॉट यहाँ पे कब बनेगा, जब ये या तो क्या हो 0.5 फर्मी से बड़ा हो, या 2 फर्मी से छोटा हो, या 3 फर्मी से छोटा हो, तब आपके पास क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस का यू नॉट। बट यहाँ पे जो u इज इक्वल टू जीरो कब आएगा, या तो इस रेंज में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल अपन ना शो नहीं कर रहा u, और इसके आगे भी शो नहीं करेगा 2 फर्मी के बाद भी। तो मैं लिख सकता हूँ 0.5 फर्मी से छोटे पर या तो u जीरो होगा, या फिर 2 फर्मी से बड़े पर u जीरो होगा। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। और एक ये फॉर्मूला होता है जो आपके एमएससी में काम आता है, यूकावा पोटेंशियल के नाम से। कोई भी न्यूमेरिकल आता है यूकावा पोटेंशियल के नाम से, तो ये आपका एक तरह से यूकावा पोटेंशियल होता है, u इज इक्वल टू यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय आर ओपन में आर बाय आर। यानी कैपिटल आर यहाँ पे क्या एक तरह से वो वैल्यू होती है जिस पर वो क्या करता है, u इज इक्वल टू माइनस यू नॉट या u इज इक्वल टू जीरो देता है। क्लियर, इसको बना लीजिए। बना दिया होगा, लिख दिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, और इसी के साथ ये न्यूक्लियर फोर्स है ये कंप्लीट हो जाता है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे नाभिकीय मॉडल। तो नाभिक के अंदर 2-3 मॉडल आते हैं, वो मॉडल पढ़ेंगे। पहले तो अपन लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से आप क्या समझते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे सेगर चार्ट की। सेगर चार्ट के बाद आएगा आपका सेल मॉडल, फिर आएगा फर्मी मॉडल। तो ये तीनों मॉडल अपन को पढ़ने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाले जो नाभिकीय मॉडल का नाम का चैप्टर है वो आपके बीएससी में भी है, एमएससी में भी है। ठीक है, दोनों क्लास में आपके लिए यूजफुल है, और कंपटीशन एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है आपके भी उसमें से न्यूमेरिकल बन जाए। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नाभिकीय मॉडल। तो जो न्यूक्लियर फोर्स था वो इतना ही था, कल पढ़ा अपन ने, और जो आज पढ़ा है वो 2-3 टॉपिक थे जो मैंने करवा दिए। अब अपन बात करेंगे कल से नए चैप्टर की, नाभिकीय मॉडल, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल सभी लाइव क्लास में रहिएगा और उसको पढ़ेंगे अपन। और किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है।